सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, हनुमान जी की जय। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभचार से। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानते। आज का पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, सिद्धार्थी संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पराभव संवत्सर चैत्र। त्रयोदशी तिथि 6:50 AM तक, उपरांत चतुर्दशी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 20 PM तक, उपरांत उत्तर फाल्गुनी। गंड योग 6:43 PM तक, उसके बाद वृद्धि योग। करण तैतिल 6:50 AM तक, बाद गर 6:58 PM तक, बाद वाणिज्य। मार्च 31 मंगलवार को राहु 1-2-3 तारीख PM से 5-2-6 PM तक है। 9-10-12 PM तक चंद्रमा सिंह उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा। विक्रम संवत 2083, सिद्धार्थी शक संवत 1948, पराभव पूर्णिमांत चैत्र अमांत चैत्र। सिंह राशि वालों, जातकों के लिए आज अपनी योजनाएं सरल रखें। अगर आप सब कुछ एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे तो आप चिड़चिड़े और विचलित हो जाएंगे। एक मुख्य प्राथमिकता चुनें, उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और अगली प्राथमिकता पर काम शुरू करने से पहले उसे पूरा करें। आने जाने में या जवाबों का इंतजार करते समय थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा अतिरिक्त समय रखें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खासकर जब लोग आपसे तुरंत हाँ कहने का दबाव डालें। एक स्थिर गति से काम करना जल्दबाजी में काम करने से बेहतर परिणाम देगा। कामों की अधिकता के बीच प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जल्दबाजी से बचें, वरना उलझनें हो सकती है। करियर में मिश्रित दिन है और दोपहर तक काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आप स्थिति को संभाल लेंगे। आपको चीज़ों को सरल और व्यावहारिक रखने के लिए कहता है। यदि आपका मन कामों, फोन कॉल और पारिवारिक अनुरोधों के बीच उलझा हुआ है तो रुके और एक प्राथमिकता चुनें। उसे अच्छे से पूरा करें, फिर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अनावश्यक उलझनें पैदा कर सकते हैं, खासकर यात्रा के दौरान या जल्दबाजी में संदेशों का जवाब देते समय। एक सरल योजना पर टिके रहें, एक छोटी सी कार्यसूची बनाएं और कुछ अतिरिक्त समय रखें। शाम तक आप अधिक स्थिर और स्थिति पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। आज प्यार में कम बोलना और ज्यादा स्पष्टता रखना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो किसी एक मुद्दे पर बात करें और बातचीत का लहजा शांत रखें, खासकर घर के कामों और परिवार की अपेक्षाओं के बारे में। सिंगल लोगों को कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जो रोमांचक लगे, लेकिन उसे तुरंत कोई नाम न दे। सोच समझकर जवाब दें और योजना को सरल रखें, जैसे कि कॉफी पर थोड़ी देर के लिए मिलना। प्यार में कम ड्रामा, ज्यादा स्पष्टता। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो 5 मुद्दों के बजाय एक ही मुद्दे पर बात करें। चाय पर शांति से बातचीत करना काम के बीच में मैसेज भेजने से बेहतर होता है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी उम्मीदें सरल रखें और लोगों से तुरंत किसी नतीजे की उम्मीद किए बिना मिले। ध्यान से सुने। काम पर एक ऐसे कार्य पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में परिणाम दे। यदि आपके दिन में बैठकें हैं तो संक्षिप्त एजेंडा लेकर जाएं और अतिरिक्त फॉलोअप कार्यों के लिए स्वयं आगे ना आए। ईमेल भेजने से पहले उन्हें दोबारा जांच लें, खासकर यदि आप लंबी यात्रा के बाद थके हुए हैं। यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी आपसे तुरंत निर्णय लेने को कहे तो थोड़ा समय मांगे और स्पष्ट उत्तर दें। काम पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करें। बैठकों में आपका ध्यान कई दिशाओं में भटक सकता है, इसलिए स्पष्ट शब्दों में प्राथमिकताएं पूछें और समय सीमा की पुष्टि करें। मददगार दिखने के लिए अतिरिक्त कार्यों का वादा करने से बचें। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समयबद्ध कार्यक्रम का पालन करें और एक अध्याय को अच्छे से पूरा करें।
ऑफिस में आपकी रचनात्मकता की प्रशंसा होगी और सीनियर से सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करने वालों को मुनाफा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान देने से पैसों की स्थिति बेहतर होती है। बिल का भुगतान करें, किसी एक खर्च पर नज़र रखें या लंबित भुगतान को पूरा करें, लेकिन तनाव या बोरियत के कारण जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर फैसला लें। ईंधन, किराने का सामान या अचानक कार या टैक्सी के किराए जैसी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए नकद पैसे हमेशा अपने पास रखें। जब आप गति धीमी करते हैं तो पैसों से जुड़े मामले बेहतर हो जाते हैं। आज का दिन बिलों का भुगतान करने, सदस्यता शुल्क की जांच करने और आगामी खर्चों को नोट करने के लिए बेहतर है, ना कि जल्दबाजी में खरीदारी करने के लिए। यदि आप किसी ऑनलाइन सौदे से आकर्षित होते हैं तो कुछ घंटे रुकें और अपनी आवश्यकता की दोबारा जांच करें। खर्च को अपने मुख्य लक्ष्य से जोड़कर रखें। आर्थिक मोर्चे पर मिला जुला दिन है। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, यहाँ तक कि नुकसान भी हो सकता है। वास्तव में आप में से अधिकांश लोग अपने नियोजित लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। नियमित दिनचर्या से आपकी ऊर्जा बेहतर रहती है। समय पर खाना खाएं, कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में करें और पानी पीना ना भूलें, खासकर अगर आप एसी वाले कमरे में हैं। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहे हैं तो पीठ और गर्दन को आराम देने के लिए बीच बीच में थोड़ा आराम करें। देर रात इंटरनेट पर समय बर्बाद करने से बचें। एक सरल शाम की योजना आपको गहरी नींद लेने और तरोताज़ा होकर उठने में मदद करेगी। आपकी ऊर्जा ठीक है, लेकिन आपकी तेज़ रफ्तार आपको परेशान कर सकती है। समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और व्यस्तता के कारण खाना ना छोड़ें। अगर आपको बेचैनी महसूस हो तो दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें या ब्रेक के दौरान स्ट्रेचिंग करें। अच्छी नींद के लिए रात में स्क्रीन टाइम को नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया के बारे में सावधानी बरतने की और भी वजह है। इस समय आपके लिए यह एक कठिन और धीमी प्रक्रिया होगी, इसलिए अगर आपको कोई छोटी सी भी बीमारी हो तो बिना समय गंवाए तुरंत चिकित्सा उपचार लेना एक अच्छा विचार होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भले ही इस बात की पूरी संभावना हो कि आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेंगे, भाग्य आपका साथ देने के मूड में नहीं है। इसलिए आने वाला महीना आपके परिवार के लिए लाभकारी नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि आप में से कुछ लोगों का अपने पिता के साथ गंभीर मतभेद हो सकता है। इसे रोका जाना चाहिए और आप ऐसा परेशानी वाले स्थानों से दूर रहकर और किसी भी तरह के टकराव में न उलझकर कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी आगे काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। खर्चों की सावधानीपूर्वक योजना बनाना आपको परेशानी से दूर रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। गलत कदम न उठाएं और संभावित खर्चों का सही अनुमान लगाएं। सावधानी, अहंकार से बचें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा।